अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक अहम खबर। एक बहुत बड़ी चाइनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने पाकिस्तान के ऑयल या गैस सेक्टर के अंदर 2 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने की ऑफर की है। याद रहे, ये एक ऐसी कंपनी है जो पहले भी पाकिस्तान में थी, लेकिन नामसाइद हालात की वजह से पाकिस्तान से चली गई, क्योंकि इनके 400 मिलियन डॉलर्स हमने आज भी देने हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी पाकिस्तान के निगरान वजीर तवानाई को दुबई भी मिली और बताया कि पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस के साथ साथ टाइट गैस के जितने जखायर हैं, उनसे हमें हर रोज 1 अरब क्यूबिक फीट गैस हासिल हो सकती है अगले 3 से 4 सालों के दौरान। याद रखिएगा, दुनिया भर में जो मुख्तलिफ इकसाम की गैस जमीन से निकलती है, उनमें सबसे आसान होती है नेचुरल गैस, जो रूटीन में हमारे घर में इस्तेमाल होती है। फिर इसी किस्म की गैस होती है टाइट गैस, जो कि ऐसी रॉक्स के अंदर मौजूद होती है जमीन के अंदर, ये निकालना निस्बतन मुश्किल होता है, इसमें से उसका नाम होता है टाइट गैस। तो टाइट गैस के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से जायद है। हम इसमें से ना होने के बराबर गैस निकाल रहे हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में हम गैस निकाल रहे हैं। जो ऑलरेडी गैस के ज़खायर थे, उनमें से तो हमने तकरीबन 70% गैस के ज़खायर कंज्यूम भी कर लिए है। पाकिस्तान के अंदर अब जो गैस के ज़खायर पहले थे, प्रूवन थे, वो 63 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थे। उनमें से 42 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं। अब जो बकिया हमारे पास गैस के ज़खायर रहते हैं, 19-20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, वो हम लोगों ने अगले 15 सालों में कंज्यूम कर लेने हैं। अब पाकिस्तान की सालाना गैस की डिमांड जो है, वो 1.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, जबकि हमारी सालाना प्रोडक्शन 1.27 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। और हमें हर साल 0.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, ये समझिए 500 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का शॉर्टफॉल होता है। उस 500 में से 300 बिलियन क्यूबिक फीट हम एलएनजी कार्गोस के जरिए मंगवा कर पूरा करते हैं, जबकि 200 बिलियन क्यूबिक फीट सालाना गैस हम फिर अब लोड शेडिंग के जरिए पूरी कर रहे हैं। तो अब इस 200 बिलियन क्यूबिक फीट को हम बासानी पाकिस्तान में पैदा कर सकते हैं। टाइट गैस, जो कि हमारे पास 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर है, और माहिरीन कहते हैं कि वो हम अगले 3 से 4 साल में निकाल सकते हैं। उसके लिए भी 3-4 बड़े काम करने होंगे। एक तो टाइट गैस पॉलिसी जो है, उसको रिवैम्प करना होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करना होगा। उसमें जो रेट देना होगा, वो आम गैस से थोड़ा बढ़ के देना होगा। अगर आम गैस का रेट आप $6 फी MMBTU दे रहे हैं, तो आपको टाइट गैस का $8 देना होगा। थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें निकालने की कॉस्ट ज्यादा है। अब हम लोग जो इस वक्त आजकल इंटरनेशनल मार्केट से गैस खरीद रहे हैं, एलएनजी जो कि कतर से आती है, उसका एक यूनिट हमें $16 से $17 फी MMBTU का पड़ रहा है, जबकि लोकल गैस हमारे पास $6 की है। इसके अलावा जो हम टाइट गैस के $8 भी दे दें, तो यहाँ पर कंपनियों की लाइन लग जाए एक्सप्लोरेशन करने के लिए। अब उस $8 में से भी हम तकरीबन $3 से $4 मुख्तलिफ टैक्सेस और रॉयल्टीज के बाद में वापस ले लेते हैं। यानी पहले कंपनीज को हम रेट देते हैं $8 फी MMBTU का। जब वो एक्सप्लोरेशन के बाद गैस निकाल लेती है, तो पूरी दुनिया की तरह हम उन पर मुख्तलिफ रॉयल्टीज, टैक्सेस और उस इलाके में सर्व करने के चार्जेस जो है वो वसूल करते हैं, या उस इलाके में डेवलपमेंट की कुछ जिम्मेदारी उनको देते हैं। तो समझ लीजिए 40 to 50% जो हमको रेट दे रहे होते हैं, वो हमें टैक्सेस और रॉयल्टीज के बाद में वापस आ जाता है। तो हमें लोकल गैस सारी महंगी भी कर दी जाए तो $4 या $5 फी MMBTU मिलेगी, जबकि इंपोर्टेड गैस हमारे पास $16 से $17 फी MMBTU की है। तो हमें लोकल गैस की तरफ जाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान अपने टोटल एनर्जी मिक्स में सबसे ज्यादा जो जरूरियात पूरी करता है एनर्जी की, वो गैस से करता है। अब उस गैस में से भी जो हमारी लोकल गैस है, उसका शेयर आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। अगर हम बात करें लोकल गैस, वो 33% हमारी तवाने की जरूरियात पूरी करती है। एलएनजी गैस हमारी 10% जरूरियात पूरी करती है, हो गया 43%। और 1% तवाने की जरूरियात हम लोग एलपीजी गैस से हासिल कर रहे हैं। फिर पेट्रोल है, डीजल है, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी हमारे अब जो तमाम मिक्स का 5% तक हो चुकी है। तो अब चाइनीज कंपनी अगर इस फील्ड में आती है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्जिन होगा। क्यों? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है। एक तो वो पहले पाकिस्तान काम कर रहे हैं, फिर उनके पास बजट बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान के पास ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ
1400 एक्सप्लोरेशन वेल मुल्क में खोदे हैं 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर। और अभी भी पाकिस्तान का 75% रकबा ऐसा है जहां पर कभी एक्सप्लोरेशन की ही नहीं गई। पंजाब का बहुत सारे ऐसे है जहां पर ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जहां पर तेल और गैस हो सकता है, हमने कभी वहां पर एक कुआं नहीं खोदा। बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, खैर पख्तूनख्वा बहुत बड़ा है, सिंध में काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो चुकी है। तो माहिरीन कहते हैं दुनिया में अगर वो जाए तो अगर 10 कुएं खोदे तो एक उनको गैस की साइट मिलती है, एक डिस्कवरी मिलती है, यानी कि 10% कामयाबी की शरह है। पाकिस्तान में 30 से 40% कामयाबी की शरह है। आप सिर्फ उसका हुजूम देखिए, 10 बमुकाबला 30-40, 3 से 4 गुना अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। और ऑयल एंड गैस सेक्टर जहां पर तो मुनाफा वैसे ही बहुत ज्यादा है। मैंने गुज़िश्ता रोज आपको बताया था कि ओजीडी सेल कंपनी जिसकी सालाना सेल्स 413 अरब रुपए है, उसका खालिस मुनाफा पिछले साल 224 अरब रुपए था। तो इस बड़े मुनाफे के साथ कंपनियां क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगी? यहाँ पर हम गल्फ की कंपनियां ला सकते हैं, हम यूरोप कंपनियां ला सकते हैं, हम हर तरफ से लाइन लगा सकते हैं कंपनियों की, बशर्ते हम लोगों ने अपनी पॉलिसी ठीक करनी है। फिर लेंथी प्रोसेस जो है अप्रूवल्स का, उसको ठीक करना है। फिर कीमत के तयन के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बिला वजह की एफिशिएंसी दिखाती है, उसको 2+2=4 करना चाहिए। ये होगा रेट मिलेगा और ऑटोमेटिक रेट मिल जाना चाहिए। यहाँ पर कंपनियां गैस ऑयल डिस्कवर कर लेती है, उसके बाद रेट की रिप्लाई करती है, और कई के साइल उनको रेट की अप्रूवल नहीं मिलती, उस दौरान उस वेल्थ को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अगर आप इंश्योर करवाएं कि आज आप वेल से गैस ढूंढेंगे और आपको एक हफ्ते बाद उसका रेट मिल जाएगा, तो यकीन कीजिए बहुत सारी कंपनियां इसी वजह से आएंगी। सिर्फ यही नहीं, आखिर में जो कंपनियां पाकिस्तान आ जाती हैं उनका रेट भी तय हो जाता है। लंबी एक फहरिस्त जो थी डिमांड्स की वो पूरी कर देती है, रिश्वतें भी दे लेती है। उसके बाद जब उनकी गैस हुकूमत ले लेती है, उनका तेल हुकूमत ले लेती है, तो उनको पैसे पे नहीं करती, वो बेचारी यहाँ से फिर भाग जाती है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियां पाकिस्तान में 10 साल पहले तक थी। इन 10 सालों के दौरान हमारी हुकूमतों ने अपने वोट बचाने के लिए गैस की वो रेट नहीं बढ़ाए जो कि बढ़ाने चाहिए थे। इंटरनेशनल मार्केट में गैस का रेट बढ़ चुका था, तो फिर इन कंपनियों के पास मुनाफा कम हुआ। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने असासे बेचे, पाकिस्तानी कंपनियों को दी और यहाँ से निकल गई। पाकिस्तानी कंपनियों के पास उतने वसाइल नहीं थे या उतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं थी, उतने बड़े गैजेट्स, उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो इतनी बड़ी एक्सप्लोरेशन कर सके। ओजीडीसीएल, पीपीएल एक अलहदा चीज़ है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं छोटी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर गैस की डिमांड हर साल 5% बढ़ रही है। हमारे यहाँ गैस के पुराने रिजर्व से गैस हर साल 9% कम हो रही है, यानी 14% हर साल हमारे यहाँ गैस कम हो रही है। और हम जो नई डिस्कवरीज आपको गाय बगाए बताते हैं, उनसे बमुश्किल 5% नई गैस सिस्टम में शामिल हो रही है। तो जब तक हम कम से कम अपना डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा नहीं करेंगे, हमें सिस्टम में बेहतरी आती हुई नजर नहीं आएगी। बाकी कहते हैं अगर हम आज अपनी पॉलिसी ठीक कर लें तो 1 साल के अंदर 100 से 150 MMCFD गैस नई सिस्टम में आ सकती है, और 3 से 4 सालों में 1 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना। इस वक्त पाकिस्तान 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना पैदा कर रहा है। समझ लीजिए 3 सालों के अंदर हम मौजूदा पैदावार को 30% इंक्रीज कर सकते हैं। और 30% इंक्रीज का मतलब है हमारे घरों में लोड शेडिंग भी बहुत हद कंट्रोल हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री को भी अच्छे रेट पर गैस मिलेगी, पाकिस्तान के ज़खायर भी निस्बतन महफूज होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी निगरान हुकूमत बना जाए, अगली हुकूमत इसको बेहतर करे और पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर को ढूंढा जाए। सिर्फ टाइट गैस 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, शेल गैस 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा है, नेचुरल गैस भी मौजूद है। दिख रही है कि कौन सा कुरान इस आप काम पे अपना टाइम लगाता है। इरफाक के साथ मेरे मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।